बिना तेजाब के खाना डाइजेस्ट नहीं होता। देखिए दूसरा फैक्ट ये है, हमारे पेट में जो तेजाब बनता है ना, वैसा बैठ दीजिए बड़ी बेहतरीन जानकारी है। जो हमारे पेट में तेजाब बनता है ना, वो इतना खतरनाक होता है कि उसकी बूंद, एक बूंद अगर इकट्ठी हो जाए कहीं पर, तो उस बूंद को बाहर निकाल के मैं टेबल पर डालूं तो टेबल पे शेक करके नीचे निकले। अब सवाल उठना चाहिए मन में, इतना खतरनाक तेजाब पेट में कहाँ रहता है? बर्तन तो बड़े कहाँ रहता है? तो कुदरत ने बहुत इंतजाम किया कि कहीं भी तेजाब बना हुआ इकट्ठा नहीं रहता। तेजाब बनाने वाले सेल सेंसर ऑपरेटेड होते हैं, वो रॉ मटेरियल रेडी रखते हैं, तेजाब रेडी नहीं रखते। तेजाब कब बनता है? जब वो सेल्स देखते हैं भोजन पेट में आ गया, सेंसर स्विच ऑन हुआ, उस सेंसर से तेजाब बनना शुरू, और जैसे ही बना तेजाब नमक के दाने की तरह वो एक पंप की सहायता से नीचे भोजन पर गिरता है और भोजन में मिक्स होकर भोजन को पेस्ट बना देता है। और वो पेस्ट जैसे ही हमारे स्टमक को, मैदे, हमारा जो मैदा होता है, स्टमक पेट होता है, उसको खाली करके आंतड़ियों में जाता है, मैदा खाली हो जाता है, सेंसर स्विच ऑफ हो जाता है, तेजाब बनना बंद हो जाता है। कुदरत का इंतजाम है, भगवान का दिया हुआ इंतजाम है, राइट। अब ये बात कर रहा हूं मैं हेल्दिया। अगर हमारे पेट गंदगियां जमनी शुरू हो गई हैं, गलाजत जमनी शुरू हो गई है, फैटी डिपॉजिट्स होने शुरू हो गए हैं, तेल चिपकना शुरू हो गया है, या हमने कुछ गलत खा रहे हैं, अपनी तरफ से हम सब जो खाते हैं ठीक खाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हमारे खाने में क्या गलत, चाय में क्या गलत आ रहा है, दूध में क्या गलत आ रहा है, कणक में क्या गलत आ रहा है, सब्जियों में गलत क्या आ रहा है, हमें पता ही। तो हम खाए जा रहे हैं, जैसे सब्जी में खा रही, हम भी खाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गंदगी हमारे तेलों से, हमसे जो घर का मक्खन और देसी घी छीन कर हमारे घर में जो रिफाइंड तेल जोड़ दिए गए, मिक्सिंग वाले तेल जोड़ दिए गए, सबसे ज्यादा हमारा नुकसान वहां पर किया है, और ये जानबूझ के हमें बीमार करने के लिए। अब साइंस को धीरे धीरे समझ में आ रही, सबके घर में देसी घी चलता था, क्यों बंद करवाया? ये बोलकर कि ये फैट है, मोटा करता है, ये नाड़ियों में जम जाता है, ये हार्ट अटैक करता है, लेकिन जब इसको खत्म किया गया, दूसरे तेल लगाएंगे तो हार्ट अटैक बढ़ गया, मोटापा बढ़ गया, शरीर में तेजाब बढ़ गया। कैसे तेजाब बढ़ गया? यही गंदगियां जब मैदे के साथ चिपक जाती हैं, जब पेट खाली होता है, तो एसिड बनाने वाले सेल्स को मैसेज जाता है कि अभी यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, एसिड बनाते हैं। वो खाली पेट में भी चिपकी हुई गंदगी की वजह से एसिड बनता है। वो जो एसिड बनता है वो गंदगी के साथ मिलकर एसिडिक गंदगी बनता है, एसिडिक कचरा, जहरीला कचरा। वो जहरीला कचरा पहले आंतड़ियों को डैमेज करेगा, पहले आंतड़ियों को डैमेज करता है, फिर आंतड़ियों से निकलकर ब्लड में चला जाता है। रोग की अलग अलग अवस्थाएं, पहले पेट खराब किया, ठीक है, जब पेट में बदहजमी, गैस, कट्टे निकाल, उल्टियां, ठीक है, खाना हजम ना होना, ये सोजन रहना, दर्द रहना, ये कुछ खाया पिया हजम ना होना, वो अवस्था बन जाती है। फिर वो वहां से ब्लड में चला जाता है। ब्लड में गया हुआ एसिडिक कचरा जहां जहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट की बीमारी कर जाती है, लिवर में जाएगा, लिवर की बीमारी। सबसे ज्यादा वो एसिडिक कचरा हमारी जो ग्रंथियां होती है, जिसमें पैंक्रिया होता है, जिसकी वजह से शुगर हो जाती है, या जब थायराइड हो जाता है, या प्रोस्टेट की, या किडनी की, या ज्वाइंट पेन, ये सबसे पहले मसल पेन, ज्वाइंट पेन, थायराइड की बीमारी, यूरिक एसिड की बीमारी, और शुगर की बीमारी, और ब्रेन की बीमारी, इसकी वजह से नींद ना आना, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाना, ब्रीथिंग नाड़ियां जलनी शुरू हो जाती, बंद होनी शुरू हो जाती। तो सारी बीमारियों की वजह क्या है? तेजाब, और तेजाब जब कचरे के साथ मिल गया, एसिडिक कचरा, उस एसिडिक कचरा और तेजाब की जो एलोपैथी में इलाज होता है वो भी खत्म होता है। एलोपैथी में क्या इलाज होता है? पहला इलाज होता है डाइजिन, जेलुसिन, तीनों एक चलता है, डाइजिन खा लो, जेलुसिन खा लो, रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि डाइजिन, जेलुसिन अगर इकट्ठे हो चुके तेजाब को न्यूट्रलाइज कर देते, एल्कलाइन होता है, जब न्यूट्रलाइज हो गया हमें रिलीफ मिला। और साथ के साथ एसिड बनाने वाले जो सेल है उनको मैसेज क्या गया कि जो पहले एसिड बनाया था वो कम था, अगली बार ज्यादा बनाओ, तो अगली बार वो एसिड ज्यादा बना।
वो ज्यादा एसिड जो है वो ज्यादा नुकसान कर देता है, अल्सर तक। जब डाइजिन जेलूसिन खाने वालों को अल्सर होने शुरू हुए, फिर साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने एक गोली बना ली जिसको जेंटेक और फर्मेंटेड रेनेटेड बोलते हैं। खाते लोग जेंटेक खाते हैं, फेमोटिन खाते हैं, नीली गोली बोलते हैं, दे देते हैं गोली, खाली पेट सुबह खा लेना चाहिए। वो गोली क्या करती है? वो गोली मैसेज ब्लॉक कर देती है, नीचे जमी हुई गंदगी उसका मैसेज ना जाए एसिड बनाने वाले सेल से, ताकि सेल एसिड ना बने। गोली खा ली, मैसेज ब्लॉक हो गया, नहीं बन रहा एसिड, हमें रिलीफ मिल गया। अच्छा, भोजन आया पेट, भोजन ने अपना एसिड मांगा है, जब भोजन ने अपना एसिड का मैसेज भेजा, हमने तो मैसेज ब्लॉक कर रखे हैं, वही खाई भोजन का मैसेज एसिड वाले सेल को गया नहीं, भोजन को एसिड मिला नहीं। जब भोजन को एसिड नहीं मिलेगा वो डाइजेस्ट नहीं होता। जब बॉडी के सिस्टम देखते हैं कि ये भोजन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो वो इनडायरेक्ट मैसेज भेजते हैं। डायरेक्ट मैसेज तो बताता था कि इतना भोजन है, इतना एसिड। अब इनडायरेक्ट मैसेज जो जा रहा है वो तो पता ही नहीं कितना एसिड, एकदम से बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है, वो भोजन में गिरता है, भोजन ही एसिडिक हो जाता है। वो एसिडिक भोजन आंतड़ियों को डैमेज करता है। पहले डाइजिन जेलूसिन ने स्टमक को डैमेज किया, अब जो गोली खा रहे हैं उसकी वजह से आंतड़ियां डैमेज, क्योंकि एसिड ज्यादा बनता है, भोजन एसिड ज्यादा चला। जब साइंस को 10-20 साल बाद ये पता चला कि खाली पेट खाने वाली गोली जेंटेक की वजह से आंतड़ियों के कैंसर हो, समझ रहे हो? हाँ जी। फिर तीसरी गोली जो आजकल चल रही है, खाली पेट खाने वाला गैस का कैप्सूल। कौन कौन खाता है यहाँ? कितने लोगों के घरों में खाली पेट कैप्सूल चलता है? गैस का कैप्सूल, रेज़ोडी, DSR, पेंटाबॉक्स, एसिलॉग। जो लोग दवाइयों में डील करते हैं उनको पता होगा कि कितनी सेल हो रही है ये वाले खतरनाक कैप्सूल। ये पंप ब्लॉक करते हैं, एसिड ब्लॉक नहीं करते। जब पंप ब्लॉक हो गया, भोजन पेट में आया, भोजन ने एसिड मांगा, एसिड मिल नहीं रहा क्योंकि पंप ब्लॉक कर रखा हमने, सुबह सुबह खाली पेट गोली खा ली थी। एसिड बन रहा है, डिमांड भी बन रही है, एसिड भी बन रहा है, बीच में रुकावट है, तो बन रहा है एसिड कहाँ जा रहा है? सीधा ब्लड, सीधा ब्लड में गया हुआ एसिड थोड़ी बहुत जो न्यूट्रिशन आ रही है उसको भी जला। जब खून में न्यूट्रिशन जलनी शुरू हो जाती है, जली हुई न्यूट्रिशन एसिडिक राख बन जाती है, जहां जहां एसिडिक राख इकट्ठी होगी वहां वहां डैमेज करेगी। किडनी फेलियर ये खाली पेट खाने वाले कैप्सूल का सबसे बड़ा साइड है। ये खाली पेट खाने वाले कैप्सूल ही मसल पेन, डैमेज और जॉइंट पेन और बैक पेन और सर्वाइकल पेन और एंजाइटी, डिप्रेशन कारण है। जो लोग लंबे समय से खाली पेट का गैस का कैप्सूल खा रहे हैं उन सबको ये बीमारियां लगने का खतरा है। तो सारी बीमारियों की वजह क्या समझ आई? हार्ट की बीमारी, लिवर की, किडनी। जब पेट में बिगड़ता है, गंदगी पकड़ती है, तो हमारा नेक्टर फ्रूटा वहां पे क्या करता है? नेक्टर फ्रूटा हमारे गंदगी को सफाई करने वाले सेल्स को एक्टिवेट करके जो गंदगी एसिड के बढ़ने की वजह होती है उसको साफ करते हैं। इसीलिए जब नेक्टर लेते हैं सबसे पहले क्या होता है? किसी को उल्टियां, किसी को टट्टियां लग जाती है, किसी को बॉडी में रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, किसी को कुछ अलग अलग तरह के सिम्टम। जिस लेवल की बीमारी, जिस लेवल की गंदगी जहां जहां फैली होती है वहां वहां उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। नेक्टर लेते ही लोगों को लगने लग जाता है मेरी बीमारी पहले से बढ़ रही है। हम पहले समझा के देते कि तेरे को लगेगा, ठीक है, घबराना नहीं है, नेक्टर को छोड़ना नहीं है, समझ लेना है। जिसने नेक्टर दिया उसको बता दे कि ये सिम्टम आया है, नेक्टर बंद नहीं करना। वो सिम्टम जैसे ही आएंगे आगे चले जाए और सफाई जब हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगा, तो सर्विस बढ़ेगी, न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ेगी, बॉडी में खाना डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और बीमारियां पीछे हटना शुरू हो जाएगी। तो ये रोगों की, हर रोग की वजह यही है। किसी भी रोग की वजह में चले जाओ आपको उसका पेट और उसकी एसिडिटी ये बिगड़ा हुआ है। तो मेरे साथियों, आओ मिलकर समाज में हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करें जिसमें लोग अपना इम्यून सिस्टम के प्रति जागरूक हो जाए, उसको सपोर्ट करके बीमारियों से बचें, बीमारियों से बाहर निकलें और बीमारी को आगे बढ़ने से रोकें।